नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। क्या ललन सिंह का जो कुर्सी है वो जाने ही वाला है? क्या ललन सिंह का कुर्सी अब खतरे में पड़ गया? क्या जेडीयू में अध्यक्ष बदलने जा रहा है? जेडीयू में आखिर क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे? ये वो सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। आज नीतीश कुमार के आवास पर आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। साथ में आनंद मोहन के पत्नी भी मौजूद थी। खबर ये है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार की पार्टी से लोकसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। इसका कतई उद्देश्य ये नहीं था कि आनंद मोहन इसलिए नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलने जा रहे हैं। बीजेपी के जो अंदरूनी सूत्र है, हमारे जो बीजेपी के लोग हैं, उनसे जब मैंने बात किया तो उनका ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो भी इस बात के लिए अफसोस नहीं है, उन्हें ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी तो नहीं आएंगे क्योंकि वो 2 साल के बाद ही पलटेंगे, तो 2 सालों का वेट करना पड़ेगा। क्या ये खबर वाकई सच है कि ललन सिंह का जो है कुर्सी जाने वाला है? जेडीयू का अध्यक्ष बदलने जा रहा है या ललन सिंह ही अध्यक्ष रहेंगे? हमारे पास जेडीयू और बीजेपी के कई सूत्रों से मैंने बात किया। उनसे जब मैं बातें किया, जेडीयू के नेता हो या बीजेपी के, तो इस समय वैसा कोई माहौल नहीं है। 2022 में जब सत्ता परिवर्तन होने वाला था, तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार मिलने जा रहे थे, तो 2 से 3 महीने पहले ये सब कुछ नज़र आ रहा था। सब कुछ दिख रहा था कि हाँ, ये हो सकता है, खेल हो सकता है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जो अंदरूनी सूत्र है बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार क्या फिर से चौंकाने वाले हैं? खबर ये है कि नीतीश कुमार तब तक बीजेपी में नहीं जाएंगे जब तक सुशील कुमार मोदी को बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम फिर से नहीं बनाया जाता है। नीतीश कुमार उस समय अगर बाहर हुए, नीतीश कुमार अगर उस समय बीजेपी छोड़ने का निर्णय किए हैं, तो उसकी बड़ी खबर यही, उसका बड़ा कारण यही था कि सुशील मोदी को हटा दिया गया था और नए लोगों को दे दिया गया था। दूसरा फॉर्मूला ये निकला नीतीश कुमार के जाति के ही नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो कि दूसरा फॉर्मूला है, जिसमें नीतीश कुमार राज्यपाल बन जाए या केंद्र में नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी ले ले, यानी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन जाए और बिहार में सम्राट चौधरी को सत्ता दे दिया जाए, जो कि नीतीश कुमार के ही कुर्मी जाति से आते हैं, और सम्राट चौधरी के जरिए लव कुश का उस फॉर्मूले को अपनाया जाए। यानी बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो संभावनाएं दिख रही है, बिहार में जो सत्ता परिवर्तन के खेल है, वो इसी प्रकार से रचा गया है कि नीतीश कुमार बस आरजेडी का साथ छोड़ दे। अगर नीतीश साथ छोड़ देंगे तो महागठबंधन को वोटों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो समीकरण बन रहा है उसमें बीजेपी 15 से 20 सीटें ही जीतने वाली, यानी बीजेपी को सीटों में नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार के पास 15% का वोट बैंक रहता है, 15 से 14%। जब नीतीश अकेले दम पर लड़े तब भी उनके पास 14 से 15% का वोट बैंक था, और नीतीश कुमार के उसी वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ में लाना चाहती है। बीजेपी को ये भी पता है कि नीतीश अगर केंद्र में मंत्री भी बन जाते हैं तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार अब राजनीति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार का उम्र भी हो रहा है, यानी नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई 2027 में राष्ट्रपति बनाकर दिया जा सकता है। यानी नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाए, जेडीयू का विलय कर ले बीजेपी में, उसके बाद 2027 में नीतीश कुमार को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जो खबर सामने आ रहा है ना कि नीतीश कुमार राज्यपाल बन सकते हैं, उस खबर में सच्चाई नहीं है। खबर यह है कि बीजेपी यहां तक ऑफर दे चुकी है नीतीश कुमार को कि आप आइए हमारे मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन जाइए। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में क्या कर सकते हैं? वैसे अमित शाह कल ही बिहार आए थे और अमित शाह कहते हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन जो बीजेपी के हमारे अंदरूनी सूत्र है ना, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाए तो उनका साथ हम कैसे ना लें। बीजेपी के जो बड़े से बड़े नेता हैं
वो आपको सामने नहीं बताएंगे कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। सामने वो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो नीतीश को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब नीतीश क्या चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं? क्या 29 तारीख के बैठक में ललन सिंह को हटाया जा सकता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से? अगर उन्हें हटाया जाता है तो फिर परिस्थिति क्या बनेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ललन सिंह के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि ललन सिंह को क्यों पार्टी के अध्यक्ष से हटाया जा रहा है, जो कि कुछ मीडिया रिपोर्टों से सामने आ रही है कि ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। लेकिन मेरी बात जेडीयू के सूत्रों से हुई, जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे मेरी बात हुई, और उन सूत्रों से जब मैंने पूछा क्या ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष से पद से हटाया जाएगा, तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक ऐसी बात पार्टी में नहीं चल रही है, जो जेडीयू के लोग हैं उनके तरफ से सामने आई। लेकिन मीडिया रिपोर्ट पे ये खबर सामने आता है कि नीतीश कुमार जेडीयू के पार्टी अध्यक्ष से ललन सिंह को हटाएंगे। क्या ये बात सच्चाई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 29 दिसंबर को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होने वाला है, उस कार्यकारिणी में क्या ललन सिंह का छुट्टी हो जाएगा अध्यक्ष पद से? तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। लोकसभा इलेक्शन 3 से 4 महीने बचा है। इस समय किसी नए व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाना जेडीयू के लिए आसान नहीं होगा। जेडीयू अगर ये फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन जेडीयू का मतलब स्वयं ललन सिंह कह चुके हैं नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे उसे पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे। ललन सिंह अगर हटते हैं तो क्या हो सकता है? ललन सिंह के हटने के बाद महागठबंधन में कहीं ना कहीं महागठबंधन के पार्ट उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, क्योंकि ललन सिंह हटेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार का। जो बीजेपी कोशिश कर रही है लव और कुश के वोटरों को एक करने में, उसमें नीतीश कुमार को सफलता मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले कहा था अगर ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने बात यह है कि ललन सिंह का जो नजदीकिया है वो कहीं ना कहीं आरजेडी से बढ़ रही है। इस वजह से नीतीश कुमार हो सकता है कि ललन सिंह को हटाने का फैसला ले सकते हैं। पहले आरसीपी सिंह को किस प्रकार से किनारा किया गया ये तो आपको पता है, लेकिन क्या वाकई ललन सिंह अलग होने जा रहे हैं? क्या वाकई ललन सिंह से इस्तीफा लिया जाएगा? तो ये मैं स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि अभी ऐसी संभावनाएं मुझे नहीं लग रही है। नीतीश कुमार के पार्टी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पार्टी का अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है तो इस बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा होगा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना सबसे बड़ा एजेंडा है तो सीधे तौर पे समझ ली कि जो खबर सामने आ रही है, जो समाचार विभिन्न एजेंसियों या विभिन्न न्यूज एजेंसियों की तरफ से आ रही, क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे? तो ये खबर ही झूठा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय जो जेडीयू का मिशन चल रहा है वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना। अब नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं? 29 दिसंबर को बैठक है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया गठबंधन इस वक्त कमजोर है, और इंडिया गठबंधन में जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने की बात आई, उसके बाद ये खबरें मीडिया में लीक होने लगी। यूँ कहिए कि जेडीयू ने लीक करवाया, लीक हुई नहीं बल्कि जेडीयू ने लीक करवाया। बीजेपी तो तैयार बैठा है नीतीश को साथ लेने के लिए, लेकिन नीतीश वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि नीतीश को पता है कि इससे पहले भी बीजेपी नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे हाशिए पर लाने का प्रयास कर चुकी है। बीजेपी में नीतीश फिर जाते हैं तो फिर नीतीश के साथ वही होगा, और यहाँ पर नीतीश कुमार दबाव बना सकते हैं, खासकर इंडिया गठबंधन जो कि इस समय कमजोर है। जेडीयू के जो बड़े नेता है विजय चौधरी, उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होना है, ये बेफजूल की बातें हैं। इसके अलावा आपको एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ साथियों कि श्रवण कुमार जो कि जेडीयू नेता है, उन्होंने एक बड़ी बात कही। और बड़ी बात क्या है तो सोचिए, श्रवण कुमार कहते हैं जेडीयू में हमेशा बड़ा ही होता है, जेडीयू में कुछ छोटा होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि जेडीयू की दायरा आज बढ़ता जा रहा है, जेडीयू नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो होगा बड़ा होगा। मतलब आप समझ सकते हैं, जो होगा बड़ा होगा, और नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस खबर के 2 महीने निकल सकती है। पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे,
दूसरा मायना ये निकलता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्वयं को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करवाएंगे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। मतलब इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने का जो प्रक्रिया होगा वो 29 दिसंबर को अहम मोड़ ले लेगा। 29 दिसंबर को जो कुछ राजनीतिक घटनाएं होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इससे पहले आरसीपी सिंह को ठिकाना लगाया गया, किस प्रकार से आरसीपी को पार्टी से निकाला गया। क्या अब ललन सिंह की बारी है? तो ऐसी संभावना इस समय इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि चुनाव निकट पड़ा है। अगर नया जेडीयू अध्यक्ष आता है तो उसके सामने कहीं ना कहीं कई चुनौतियां हो सकती है यार। ऐसे परिस्थिति में वो नहीं, कोई नया जेडीयू अध्यक्ष नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर ललन सिंह का इस्तीफा लेना होगा तो ललन सिंह क्या इस्तीफा देने से इनकार कर देंगे, जबकि उन्हें पता है कि जेडीयू में केवल नीतीश कुमार का चलता है। कुछ चैनलों में ये बताया जाने लगा कि ललन सिंह विधायक तोड़ने वाले या जेडीयू दो खेमा में बढ़ गया। जेडीयू तब तक दो खेमों में नहीं बढ़ सकता है साथियों जब तक जेडीयू में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के जाने के बाद ही जेडीयू में विभाजन होगा। नीतीश जो चाहेंगे, जेडीयू में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो नीतीश के बातों को नहीं मानेंगे। तो इस पर तौर पर कह देना चाहता हूं कि जो खबरें मीडिया सोर्स के माध्यम से आ रही है, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से आ रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले या नीतीश कुमार अब बीजेपी में जाने वाला है, तो वो समय अभी नहीं आया। नीतीश कुमार लोकसभा इलेक्शन तक का इंतजार करेंगे क्योंकि नीतीश को पता अभी वो जाएंगे तो बीजेपी में उन्हें कुछ सफलता हासिल नहीं होगा। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर नीतीश कुमार बीजेपी को लॉस करवा देते, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी को 15 से 20 सीटों पर रोक देते हैं, तब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं नीतीश के सामने झुकना पड़ेगा। नीतीश का फॉर्मूला स्पष्ट है कि वो 2025 में भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और नीतीश 2025 में अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो ये मानकर चलिए कि लोकसभा इलेक्शन वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे और लोकसभा इलेक्शन में उनका उद्देश्य बीजेपी को कहीं ना कहीं लॉस करवाना होगा, साथ में अपने प्रधानमंत्री के उस सपने को भी पूरा करना होगा। कुमार प्रधानमंत्री के कुर्सी के सपने भी देख रहे हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर नीतीश कुमार ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार राज्यपाल बनने से मानने वाले नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार भले मान जाए लेकिन राज्यपाल बनकर नीतीश कुमार नहीं रह सकते। मतलब नीतीश का स्पष्ट प्लान है, पहले लोकसभा में बीजेपी का नुकसान करवाओ और उसके बाद बीजेपी के साथ समझौता करो। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो उस सरकार में प्रधानमंत्री की कुर्सी लेना। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही तो फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहकर करेंगे क्या? नीतीश कुमार का उद्देश्य बीजेपी को नुकसान पहुंचाना था, वो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर पूरा कर लेंगे। और दूसरी बात समझ लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन की चुनाव में हार हो जाती है 24 में, उसके बाद क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने देंगे? तेजस्वी स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और तेजस्वी भी अभी कोई खेला नहीं खेल रहे, केवल लोकसभा इलेक्शन के लिए। लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही बिहार के सियासत में कुछ बड़ा खेल होगा। लोकसभा इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक कैरियर में सबसे ऊपर पहुंचेंगे या उसके बाद नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर में हाशिए पर पहुंच जाएंगे। यानी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो जो खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, वैसी खबरों में सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार अभी नहीं पलटने वाले हैं क्योंकि नीतीश कुमार को अभी सपना आ रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी का। नीतीश कुमार को सपना आ रहा है लाल किले पर तिरंगा फहराने का। नीतीश कुमार इस सपने को पूरा करने में लगेंगे और नीतीश कुमार देश भर का दौरा करेंगे। नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले मीडिया में इस प्रकार की खबरें लीक करवाना, ये सब कुछ इंडिया गठबंधन को दबाव में लाने के लिए एक रणनीति का हिस्सा है। भी कह रही कि 29 दिसंबर के बाद बिहार की सियासत पलट जाएगा। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि बीजेपी ऐसी खबरें जानबूझकर ऐसी खबरों पर रिएक्शन दे रही है। बीजेपी स्तर पर बीजेपी एक खास रणनीति पर काम कर रही है। वो रणनीति क्या है? इंडिया गठबंधन में टूट हो, इंडिया गठबंधन में टूट होनी जैसी खबरें मीडिया में जब आएगी तो इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं
आप कह सकते हैं हौसला कम हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के वोटरों में हौसला कम हो जाएगा। परिस्थिति नहीं लग रही। जितनी मैंने जेडीयू सूत्रों से बात की और उनसे यही पता चला कि ललन सिंह के इस्तीफे जैसी बात नहीं है। और इस समय आप स्वयं सोचिए, लोकसभा इलेक्शन दहीज पर खड़ा है और ये पता नहीं कि लोकसभा इलेक्शन का ऐलान फरवरी में हो जाएगा। एक खबर और भी आ रही है कि जैसे राम मंदिर का उद्घाटन होगा और 26 जनवरी के बाद और बजट सेशन के बाद इलेक्शन का ऐलान बीजेपी करवा सकती है, क्योंकि उस समय राम मंदिर का माहौल तैयार हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास खबर है, जो हमारे सूत्रों से पता चला कि इलेक्शन समय पर होगा, लेकिन इस समय क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला ले लेंगे कि अपने पार्टी का एड्रेस बदल देंगे। जब चुनाव एन मौके खड़ी हुई है, जब चुनाव एकदम नज़दीक खड़ी है, नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने का रणनीति है। जानबूझकर प्लानिंग के तहत ये खबरें लीक की गई जेडीयू की तरफ से, या फिर बीजेपी इस खबर को लीक कर रही है। और बीजेपी का उद्देश्य पसंद है कि इंडिया गठबंधन के वोटरों में टूट हो जाए। इंडिया गठबंधन के वोटर जो है वो ये देखे कि उनके नेता आपस में ही प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में एक ऐसी इंडिया गठबंधन के वोटरों का हौसला कम हो जाए। इसके बाद जो इंडिया गठबंधन दावा करती है हमारे साथ 62% वोटर है और बीजेपी के साथ मात्र 37% वोटर है, तो बिहार में करीबन 46 से 45% वोटर है, जबकि बीजेपी के पास 24 से 25% ही वोटर है अगर बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ती है। ऐसे परिस्थिति में बीजेपी 10 से 15 सीटें ही चुनाव जीत सकती है। मेरी जो बीजेपी के सूत्रों से बातचीत होती है, मैं उन बीजेपी सूत्रों की बातें मैं बताना चाहता हूँ। उनके मन में भी ये डर है, कहीं ना कहीं वो खुद कहते हैं कि ये सीट पर हम हारने जा रहे हैं। ये बीजेपी के अंदर डर है और बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार आ जाए इंडिया गठबंधन छोड़कर, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने का मतलब है सीधे तौर पर वोटों का जो समीकरण है वो एक बड़े उलटफेर हो जाता है। नीतीश के साथ 15% वोटर हर समय खड़ा रहता है, वही 15% वोटर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, वही 15% वोटर जो नीतीश के साथ खड़ा रहता है, वही 15% वोटर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। नीतीश कुमार के साथ जो 15% वोटर है ना, वही 15% वोटर नीतीश कुमार का मजबूती है। उसी 15% वोटों के आधार पे इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार दबाव बना लेते हैं और बीजेपी में भी दबाव बना लेते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि करीब एक साल हो चुका है जब नीतीश बीजेपी छोड़ के चले गए और बीजेपी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार फिर बीजेपी स्वागत के लिए तैयार बैठा है। बीजेपी नीतीश को साथ लेकर चलने को तैयार है। तो इसका मायने आप समझ लीजिए, मायने कोई मामूली नहीं है। बीजेपी को पता है कि बिहार में नीतीश के बिना सत्ता नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार बिहार के सियासत में मजबूरी के नाम है और यह आरजेडी के भी मजबूरी है और बीजेपी के भी मजबूरी है। और नीतीश कुमार अगर पलटते हैं तो बीजेपी खुश होगी, लेकिन बीजेपी भी ये जानती है कि नीतीश कुमार का कदम ज़्यादा लंबा समय कहीं टिकता नहीं है। बीजेपी के साथ कुछ समय रहते हैं तो उसके बाद फिर से वो आरजेडी में चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो फिर से आरजेडी में जा सकते हैं, यानी हमेशा के लिए नीतीश कुमार किसी के साथ नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव को भी पता है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं, इसके आगे नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहा। जेडीयू में कोई ऐसी खबर जेडीयू सूत्रों से नहीं मिली है मुझे कि जेडीयू कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, महागठबंधन की सरकार जाने वाली है और बीजेपी एनडीए की सरकार फिर से आने वाली है। ऐसी खबरें साथियों सच्चाई नहीं है। खैर, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, लेकिन जो हमारे पास खबर थी उस खबर के आधार पर तो यही है कि नीतीश कुमार ललन सिंह का इस्तीफा शायद नहीं ले। इसका इंतजार हम सबको 29 दिसंबर का करना होगा। कल 29 दिसंबर है और कल के बाद देखते हैं कि तस्वीर बिहार के सियासत में क्या होती है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है वो भी मैं आपको इन टॉक पर बताऊंगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।